तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्ते जुर्म आयद। अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर 12 गवाहों को तलब कर दिया। नैब तोशाखाना रेफरेंस में कुल 20 गवाह पेश करेगा। तोहफे का निजी तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी MSB गवाहों में शामिल। डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाह। उधर बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। फरागों की शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी की असास से मुंजमद करने का हुक्म। मुलजिमों के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। मुलजिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। अदालत ने तमाम मुलजिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। फरागोगी की इस्लामाबाद में 140 केनाल अराजी मुंजमद होगी। पौष इलाकों में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां जब्त होंगी। शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। उधर बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की फराहमी कर दी गई। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी पीटीआई के गिर्द घेराव मसीद तंग। GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी 9 मई केसेस की समात के दौरान डाली गई। जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। ATC में 9 मई के 12 केसेस की समात। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड समेत पेश। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान ही क्यों मांग रही है? पेशावर हाईकोर्ट का इंट्रा पार्टी केस में सवाल। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, दलाइल दें, आपको बल्ला ही क्यों चाहिए? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में हमारा निशान बल्ला ही था। बल्ला ना मिला तो इलेक्शन में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इस्तदा है आज ही फैसला जारी किया जाए। नून लीग और MKM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। नून लीग NA 229 और NA 230 पर MKM की हिमायत करेगी। NA 231 में भी नून लीग MKM की हिमायत करेगी। नून लीग इन इलाकों की सूबाई नशिस्तों पर भी MKM की हिमायत करेगी। नून लीग NA 239 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट का फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ को नैब से भी रिलीफ मिल गया। शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 5 इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी। शरीफ खानदान के खिलाफ साल 2000 में तहकीकात शुरू हुई। शरीफ खानदान पर करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर वसूल करने का इल्जाम था। ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम भी आयद किया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई की मुश्किल हल कर दी। मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा के कागजात मंजूर। रेहाना इम्तियाज NA 71 से इलेक्शन लड़ेंगी। शहरियार आफरीदी के कागजात 2 हलकों से क्लियर होंगे। NA 35 और PK 92 को हार्ट से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 30 से शान दाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। NA 32 से शेर अफजल मरवत क्लियर हो गए। फिरदौस शमीम नकवी भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 236 से कागजात मंजूर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के खिलाफ आजम सवाती की अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद। उधर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक अपीलें मुस्तरद। RO का फैसला बरकरार।
फवाद चौधरी अन्य 60 और 61 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बानी पीटीआई एनए 122 से इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं, कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात से मुताल्लिक फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। अमार यासिर की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। लोथरा में नून लीग और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन का एनए 155 लोथरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। जहांगीर तरीन और नून लीगी उम्मीदवार सिद्दीक बलोच लोथरा में मते मुकाबिल होंगे। नून लीग मुल्तान में जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपना हल्का लोथरा ओपन ना छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया। सुई में गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आपके हर बंदे को रोजगार फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरफराज बुगटी ने कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी बलूचिस्तान की आवाज हैं। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है। पीपल्स पार्टी मजदूर को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करेंगे। मदरसा, निजी और सरकारी स्कूल्स के लिए एक एजुकेशन सिस्टम लाएंगे। हम पॉलिसी देंगे, ब्यूरोक्रेसी अमल करेगी। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने मंशूर पेश कर दिया। कहा, तालीम और सेहत के बाद अव्वलीन तरजीह सयाहत होगी। कबाइल के लिए सोलर सिस्टम, सड़कों की तामीर, स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन सर्वे से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का इत्तलाक सिर्फ इलेक्शन डे की हद तक है। सरकारी वकील की लाहौर हाई कोर्ट में वजाहत। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो फिर वापस ले ले। सरकारी वकील ने कहा, जो नोटिस जारी किए वो वापस ले लिए हैं। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर केस सुने बगैर हुक्म इम्तिना नहीं दे सकते। शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाए बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जस्टिस मुजाहिर नकवी शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाकर तरमीमी आईनी दरखास्त दायर करें। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 2 नए केसेस की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक दोनों मुतासरा अफराद बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे। एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबुधाबी से कराची पहुंचा था। एक मुसाफिर बलोचिस्तान के इलाके केच और दूसरा हैदराबाद का है। दोनों मुसाफिरों को सख्ती से घरों में करंतना की हिदायत कर दी गई। जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या साइफर पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान की जो जगह हसाई हुई, जो कानूनी तकाजे थे, क्या इसको सहूलतकारी नहीं कहते? कौन से काम के बायस बानी पीटीआई की सहूलतकारी जारी है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का न्यूज कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, जेल से बानी पीटीआई ने ईसी मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी? खुर्रम दस्तगीर बोले, कल के फैसले से नौटंकी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखने का ड्रामा खत्म हो चुका।
11 मई को जलाओ घेराव के केस में उबूरी रिलीफ। अलीमा खानम, मुज़मा खानम और असद उमर को जमानत मिल गई। अदालत ने उबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। असद उमर ने हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। हंगामा आरआई केस में हलीमा दिल शेख समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सहते जुर्म से इनकार। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। केस की मज़ीद समात 17 जनवरी तक मुलतवी। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ और 629 ऑर्डर्स पर अमल ना हो सका। लापता 944 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में हैं। 644 जेलों में कैद हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली। जाड़े ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। कराची से खैबर तक हर तरफ ठंड ही ठंड। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा की मशहूर हना झील का पानी जम गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। राब्ता सड़कें बंद होने से मुश्किलात बढ़ गईं। गजा में इस्राएली सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। कई माह से जारी बारूद की बारिश थम ना सकी। शहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत ने तिब्बी सामान की तरसील मनसूख कर दी। इस्राएली वज़ीर आज़म का जंगी जुनून कम ना हुआ। कहा गजा जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। इस्राएल ने गजा में सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा कर दिया। कहा असलहा फैक्ट्री वस्ती गजा के अलबुरीज कैंप में ज़ेर ज़मीन थी। 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। निगरान वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहत के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश करना है। वसाइल और कोरोना वैक्सीन की फराहमी भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का सैफ-फरीकी दिफाई ताउन का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास 8 जनवरी को GHQ रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। दिफाई आलात की टेक्नोलॉजी समेत तहकीक और तरक्की में मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल। तीनों ममालिक का सैफ-फरीकी ताउन के दायरा-कार को बढ़ाने का आज़्म। फरवरी में सैफ-फरीकी दिफाई सनती ताउन इजलास रियाद में होगा। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए बड़ा इकदाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी। तलबा और तालिबात को बगैर सूद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की काहिरा में मिस्र के पब्लिक एंटरप्राइजेस के वज़ीर आला महमूद मुस्तफ़ा कमाल इसमें से मुलाकात। गौहर एजाज ने 4वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश में शिरकत की। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनकलाब तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज 1016 अफगान शहरी वापस चले गए। 411 बच्चे भी वापस गए। 38 गाड़ियों पर 62 खानदान रवाना हुए। मजमूई तादाद 4,62,700 से जायद हो गई। कैंगरूज के बाद कीवी से टाकरा। कौमी टीम ऑकलैंड में मौजूद। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे तक खूब हाथ पांव मारे। शाहीन 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।
5 मैचेस की सीरीज में टीम की कयादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात, अमरीका और बरतानिया ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इलेक्शन शफाफ नहीं थे, बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। और फन के सुल्तान राही की आज 28वीं बरसी। 800 से ज्यादा फिल्में की। मुस्तफा कुरैशी के साथ जोड़ी कामयाबी की जमानत बनी। फिल्म मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। 150 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए।